चलिए आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहां पर 70वीं बीपीएससी में नियुक्त हुए सभी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आपने लगन लग करके पढ़ाई करके इस परीक्षा को पास किया और आज बिहार में सरकारी नियुक्ति के तौर पर 2027 नए पदाधिकारी के तौर पर आप चयनित हुए हैं। सबको मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं साथियों। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत चाहते हैं साथियों, और विकसित भारत बनाने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब आप नेतृत्व कर रहे होंगे। आज आपकी नियुक्ति हुई है। आज से 25 साल बाद आप बिहार को और देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आप तमाम सपने लेकर आए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकारी नियुक्ति आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है साथियों। ये जन कल्याण का सेवा का रास्ता है, क्योंकि आपकी कलम की स्याही से किसी न किसी नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, उनके जीवन उन्नति का रास्ता खुलेगा। ये आपको तय करना है साथियों, क्योंकि जिस भी फाइल पर आप दस्तखत करेंगे उस फाइल से एक परिवार, एक समूह, एक समाज इंतजार कर रहा होगा कि हमको न्याय मिल सके। क्योंकि आप अब सरकारी नियुक्ति के माध्यम से सरकारी पदाधिकारी हो जाएंगे और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। अभी तक एक विद्यार्थी छात्र जीवन को आप जी रहे थे, लेकिन अब बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा, क्योंकि आप जितने ईमानदार होंगे उतने ही बिहार आगे प्रगति करेगा साथियों। और आपके जीवन, ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है, क्योंकि पद अधिकार देता है, लेकिन पद जो है ये सेवा का भाव भी देता है। सेवा तभी आप कर पाएंगे जब आप भय मुक्त होकर निर्णय लेने का काम करेंगे, किसी दबाव में आप नहीं आएंगे। इसलिए साथियों, मैं तो यही आग्रह करूंगा कि विकसित भारत बनाना है और समृद्ध भारत बिहार बनाना है, तो हम तमाम लोगों को इस काम में लगना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे वो निश्चय पार्ट 1 हो, तब से लेकर 2020 तक लगभग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया गया। पिछले साल भी याद होगा, नीतीश कुमार जी ने जब इसकी घोषणा की थी 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, तो लोगों को भरोसा नहीं होता था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि उस 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक 10 के जगह पर 12 लाख सरकारी नौकरी दिया गया और लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। इस बार हम लोगों की एनडीए की सरकार ने तय किया 2025 के मैनिफेस्टो में कि हम अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर 2030 तक हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार 1 करोड़ नौजवानों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 8-9 महीने में बिहार में लगभग 8.5 लाख लोगों को, जिसमें 2 लाख के करीब लगभग सरकारी नौकरी और लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया है। और इस टारगेट को भी हम पूरा करेंगे। इस टारगेट को भी हमारे तमाम
जो माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं, ये अपने अपने विभाग के तमाम पदाधिकारी को एक बार नियुक्ति पत्र स्वयं देकर ही जाए, क्योंकि आपके साथ मिलकर इस बिहार का भविष्य इन्हीं लोगों के कंधे पर जाने वाला है, जिनके सहयोग से हम बिहार बदलना चाहते हैं। और आगे भी लक्ष्य है साथियों, क्योंकि इस बिहार को लोगों ने देखा, जिस बिहार में 6,000 करोड़ का, मैं तो जब पहली बार सदन में आया था तो बिहार में 6,000 करोड़ का बजट हुआ करता था साथियों, और 6,000 करोड़ के बजट में 4,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी आता था, मात्र 2,000 करोड़ रुपया हम टैक्स वसूली करते थे साथियों। और तब झारखंड और बिहार एक था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आदरणीय विजेंद्र राव यहां बैठे हैं, लंबे समय से सदन में हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 13% रेवेन्यू था, कोई अर्थव्यवस्था का संसाधन नहीं था, और कई लोग आते हैं चर्चा करते हैं कि बिहार इसी तरह पिछड़ा था, पिछड़ा नहीं था। इसी बिहार में टाटा था, इसी बिहार में धनबाद था, इसी बिहार में बोकारो था। नेतृत्व नहीं था, जिसके चलते बिहार नहीं बदल पाता था। श्री बाबू के बाद सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय की बात किया, नीतीश कुमार जी ने तमाम चीजों को जोड़ने का काम किया, चाहे वो सामाजिक न्याय हो या नौजवानों को मुख्य धारा में लाने की बात हो, और अर्थव्यवस्था को एक तरह से व्यवस्थित करने का काम करना हो। और आपको याद होगा 2005 से आज तक जहां मात्र 23,000 करोड़ के बजट को बिहार ने देखा, और जब मैं बिहार का बजट 2024-25 का पेश कर रहा था तो मैंने देखा जिस झारखंड के पास 87% पैसा होता था, उसके पास उद्योग धंधे थे, रॉयल्टी था, माइंस था, उस झारखंड का बजट 1,39,000 करोड़ का था। और नीतीश कुमार जी और सरदेव सुशील मोदी जी ने जो संरचना बनाई, उस बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। और आज तो बढ़कर आदरणीय विजेंद्र बाबू यहां बैठे, आज वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया, और आज 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया साथ। और इसके बाद भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, जिसमें हम लोगों ने बड़ा अमाउंट लेकर लगभग 21,000 करोड़ रुपया एक तरह से सहायता लिया है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं।